नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। मित्रों, हमारे संस्थान से नया बैच शुरू कर दिया गया है। क्रैश कोर्स भी जो एकेडमिक हैं 9th, 10th, 11th, 12th के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट आपकी निकल करके आई है। 2 हिस्सों में जारी हो सकता है टीजीटी पीजीटी का परिणाम। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से टीजीटी का परिणाम जारी करने के बाद जो पीजीटी का परिणाम है उसके लिए यह सूचना आज के समाचार पत्रों में है कि 2 हिस्सों में परिणाम जारी हो सकता है, यानी 2 बार में जैसे जारी हुआ था। फाइनल रिजल्ट जो होगा वह भी आपका इसी तरह से जारी होगा 2 भागों में, जैसे पीजीटी का परिणाम स्टार्टिंग में आपने देखा था। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है यूपी पीईटी परीक्षा के संबंधित। इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, 1 से 2 दिन में घोषित कर दिया जाएगा परिणाम। पीईटी की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है रिजल्ट की, और जल्द ही 1-2 दिन में आपके रिजल्ट आने की भी उम्मीद हो गई है। जैसा कि आयोग की तरफ से यह सूचना आज के समाचार पत्रों में छपी भी हुई है कि 1 से 2 दिन के अंदर आपका जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। लगातार छात्र इसकी मांग भी कर रहे थे, क्योंकि वैकेंसी को लेकर के उपापोह की स्थिति बनी हुई थी। जैसा कि दिया भी है, जल्द घोषित करने के बाद आयोग की तरफ से जानकारी मिल रही है कि पीईटी के रिजल्ट 1 से 2 दिन में वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि आयोग ने रिजल्ट के अंतिम रूप दे दिया है, और अपने स्कोर देखने के लिए आप आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर लॉगिन करके देख पाएंगे। तो इसी पे रिजल्ट जारी किया जाएगा, और जैसी सूचना निकल के आ रही है कि 1 से 2 दिन के अंदर ही आपके जो परिणाम है वो आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के उम्मीद लगाइए कि इस हफ्ते में परिणाम आने की पूर्ण संभावना है। तो आगे वैकेंसी भी आनी है, तो आप तैयारी करते रहें। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। प्रयागराज के 33 केंद्रों पर 30 को होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा। लगातार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा रुकी पड़ी थी, तमाम अटकलें आ रही थीं। अंत में परीक्षा की डेट और सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। आप जान रहे हैं 33 केंद्रों पर 30 तारीख को परीक्षा होनी है। अब इसमें एक नया मैटर उठ रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उनके अनुसार जो है, जो एडमिट कार्ड है वो जारी हुए हैं, जिससे छात्र थोड़ा सा नाराज़ चल रहे हैं। उनका कहना है कि एक के बाद दूसरा रजिस्ट्रेशन अगर क्रमवार हुआ है और उनमें कोई साठगांठ होगी तो नकल होने की संभावना होगी। हालांकि आयोग को इस पर विचार करना चाहिए था। बहुत से ऐसे आयोग हैं जो क्रमवार रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर रोल नंबर निर्धारित नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने जारी किया है। देखिए, दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को मिलेगी सहूलियत, रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर अंकवार जारी करने पर रोष। तो यह खबर प्रमुखता से छपी हुई है। छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि 30 तारीख को परीक्षा होनी है, यह तय हो चुका है। तो यह महत्वपूर्ण अपडेट हो गई आपके डिग्री कॉलेज में होने वाली जो परीक्षा है। लगातार अभ्यर्थी इसमें लगे हुए हैं और परीक्षा बड़े दिन बाद संपन्न होने जा रही है। काफ़ी दिनों से अभ्यर्थी इसका इंतज़ार भी कर रहे थे। तो सकुशल 30 नवंबर परीक्षा संपन्न होगी। हालांकि रोल नंबर को लेकर के जो रजिस्ट्रेशन के अनुसार जारी किया गया है उसमें अभी कुछ स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है। अगर आयोग की तरफ से कोई नोटिस जारी होती है तो हम आपको उसको सूचना देंगे। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आ रही है, दिया है 24 घंटे से भी कम समय में बदला कटाव। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की तरफ से टीजीटी का परिणाम आपको पता है परसों रात में दे दिया गया था, और उसके बाद जो है कटाव को लेकर के कुछ चर्चाएं होने लगी। जैसे संस्कृत में लगातार देखा गया कि 500 में 500 पाने वाले अभ्यर्थी भी दिखाई दिए, जो कि असंभव सा लगने लगा। अभ्यर्थियों ने इसमें भी कटाक्ष कहा और धांधली की आशंका भी जताई। हालांकि दूसरा जो मैटर इसमें आज दिया है कटाव को लेकर के, कटाव जो है बदला गया। उसमें 2 विषय कला सहित 2 विषय ऐसे थे जिनका की जो कटाव है उसमें परिवर्तन किया गया। तो यह महत्वपूर्ण अपडेट थी जो कि आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त हो रही थी। अब इसमें 1-2 दिन में ही कॉल लॉक करना है। 30 तारीख तक लॉकिंग का डेट दिया है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। सम्मिलित राज्य प्रबंध अधीनस्थ सेवा परीक्षा यानी कि पीसीएस लोक सेवा आयोग की तरफ से, इसमें जो अवश्रेष्ठ प्रश्न पत्र आए हुए थे उसके बारे में भी दिया गया है कि इसका जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इसमें परीक्षा दिए थे वो अपने आंसर की आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं और अपने आंसर भी ला सकते हैं। इस बार पदों की संख्या 1000 की तरफ है, और जो पेपर आया था वो
मिला जुला था और कुछ जीएस के क्वेश्चंस कठिन भी आए थे, तो उसके आधार पर यह निर्णित किया जा रहा है कि मेरिट जो है कम जाने की उम्मीद है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है पीसीएस से ही। 2021 परीक्षा में जो प्रश्न पत्र में हिंदी संबंधी अशुद्धियाँ थीं, उनको लेकर के भी कई लोगों ने सवाल उठाया है। पृथ्वीनाथ पांडे जो कि हिंदी के प्रकांड जानकार विद्वान हैं, उन्होंने कई प्रश्नों पर आपत्तियां जताई है और बताया भी है। हर बार ऐसा हो रहा है, हिंदी छात्र जो भाषी अभ्यर्थी हैं उनका इस अशुद्धियों की वजह से भी बहुत नुकसान होता है। तो आयोग को इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।